आ जाओ, आज क्या सीखेंगे? साधारण ब्याज सीखते हैं आज। मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहले तो सुन लो साधारण ब्याज होता क्या चीज है, ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। सबको ध्यान से सुनो। ब्याज जैसे लगा है क्या, ब्याज एक तो साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। वो बड़ी क्लास में थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। 8वीं क्लास 10वीं क्लास में आता है, 10वीं में नहीं आता, 8वीं में मिल जाएगा। होता क्या है ये हम क्यों इसको प्रयोग करते हैं, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे ये ज्यादातर प्रयोग करते हैं बैंक वाले, क्या करते हैं बैंक वाले, या छोटे मोटे जो होते हैं लोन देने वाले, ऋण देते हैं। लोन का मतलब क्या होता है, ऋण, कर्ज। शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, कर्ज। किसी से बात करते हो तो क्या कहते हैं, गुस्से में आ जाए, कहें क्या तुम्हारा कर्ज है हमारे ऊपर, क्या सुने हो इस बात को, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ब्याज का मतलब कर्ज ही होता है। इसमें जो जैसे आपने जो पैसे लिए हैं, मान लो किसी से आपने 1000 रुपए लिए हैं, अब वो कहेगा मैं आपसे 1200 रुपए लूंगा, जब देने आओगे आप तो 200 रुपए एक्स्ट्रा मांगेगा, अधिक। तो क्या हो जाता है, 200 रुपए क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है। इसमें देखो ब्याज किस किस चीज पे निर्भर करता है, इनमें कुछ तत्व होते हैं, कुछ अवयव। सबसे पहले तो एक होता है मूलधन। मूल का मतलब मुख्य होता है, बेस। मूलधन कहते किसको है, जिस धन पर ब्याज लिया या दिया जाता है। समझ में आई बात, यह मूलधन होता है। ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है यह है मूलधन के अतिरिक्त लिया या दिया जाने वाला धन होता है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए यार इसका, ठीक है। एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है भाई साहब। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एकदम फ्री का सवाल होता है इसका, आता बहुत है। मूलधन हो गया, ब्याज हो गया, एक दर होती है, क्या होती है, यह ब्याज लेने या देने के लिए निश्चित की जाती है, निश्चित की जाती है। निश्चित को तय भी बोल सकते हैं। जैसे कोई किया 5% पे हम देंगे, तो कह रहा नहीं ज्यादा महंगी, हम 4% पे देंगे, है ना, इस तरह से। इसके अलावा होता है एक मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन। इसमें मूलधन और ब्याज मिले होते हैं। इसके अलावा होता है एक समय। यह मूलधन लेने या देने के बाद ब्याज के लिए
तय किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूं। साधारण ब्याज, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं SI शॉर्ट में। स्प्रेड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, मूलधन को ए बोलते हैं अंग्रेजी में, अमाउंट होता है। ठीक है, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं अमाउंट, तो ये होगा, सॉरी ये होता है अमाउंट आपका, ये प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल। अमाउंट ये मिश्रधन होता है। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, आई से करते हैं इसको डोनेट, इसको पी से बोलते हैं। ठीक है, दर को आर से बोलते हैं, रेट बोलते हैं इसे, और मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। अंग्रेजी में लिखा रहता है कहीं कहीं, तो कंफ्यूज मत होना। देखो ध्यान से सुन लो। सिंपल इंटरेस्ट मूलधन, इसे प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं। ठीक है भाई, मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं। टोटल अमाउंट या आउटपुट आता है तो यही आता है। समय को टाइम से डिनोट करते हैं। ये चीज हो गई। ठीक है, मूलधन जिस धन पर ब्याज लिया या दिया जाता है। ब्याज क्या होता है? ये मूलधन के अतिरिक्त, ध्यान देना, किसके अतिरिक्त? मूलधन के। मूलधन अगर 100 रुपए है या 1000 रुपए ले लो, यहाँ पे 1200 रुपए आपको वापस करने पड़ेंगे, तो 200 रुपए अतिरिक्त जा रहे हैं। ठीक है, ये ब्याज हो जाएगा। इसके फॉर्मूले अभी बताए जाएंगे, सारे लिखाए जाएंगे तरीके से एक तरफ से। अतिरिक्त लिया या दिया जाने वाला धन होता है। दर क्या होती है? दर ये ब्याज लेने या देने के लिए निश्चित की जाती है या निश्चित को तय की जाती है, जो भी लिखना है। मिश्रधन, इसमें मूलधन और ब्याज मिले होते हैं, जिसे मिश्रधन कहते हैं। समय क्या होता है? यह मूलधन लेने या देने के बाद ब्याज के लिए तय किया जाता है, और ये वर्ष में हो सकता है, दिन में हो सकता है, महीने में भी हो सकता है ना, अब सप्ताह में भी हो सकता है। जैसे ठीक लगता है वैसे लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखो और आगे हम बता रहे हैं। और आ जाओ, देखो अभी हमने पढ़ा मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। पढ़ लिया चीज, समझ में आ गई। अब देखो इनको हम समझते कैसे हैं, पहचानेंगे कैसे। मूलधन, मूलधन हमेशा किस में लिखा रहेगा? रुपए में। ठीक है, पैसे में। दो तरह से लिखा जाता है बस। सवाल में आता कैसे, पहचानेंगे कैसे, क्या पूछ रहा है? वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या होगा? तरीका बता रहा हूं पहचानने का। ठीक है, कितने धन का, कितने धन का। ठीक है भाई, या सीधा सीधा लिखा रहेगा मूलधन ज्ञात करो। जहां पर इस तरह के सेंटेंस आते हैं किसी भी क्वेश्चन के बीच में, जब क्वेश्चन देगा तो ऐसे पूछेगा, वह धन ज्ञात कीजिए जो इतनी प्रतिशत दर की दर से इतने वर्ष में इतना गुना हो जाएगा, है ना, या इतना मूलधन हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। पहचानोगे कैसे? वह धन ज्ञात कीजिए लिखा रहेगा, कितने धन का लिखा रहेगा, मूलधन ज्ञात करो, सीधा सीधा ऐसा लिखा रहेगा। ब्याज क्या होता है भाई? इसका देखो मूलधन का सूत्र होता है, मैं बता दे रहा हूं। मूलधन के दो सूत्र होते हैं। दो होते हैं, तीन होते हैं भाई? तीन होते हैं, बिल्कुल सही। अब देखो मूलधन का एक सूत्र सिंपल सा होता है, मिश्रधन माइनस में ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है?
ये मूलधन निकालने के सूत्र पे ले आए इसको, ठीक है। दूसरा क्या होता है भाई, ब्याज गुणे में बटे में दर गुणे समय, ठीक है। एक और होता है, जब मिश्र धन दिया गया हो तब मूलधन निकालना, याद है? यस सर। हाँ, उसमें मिश्र धन के साथ साथ में क्या दिया होगा, मिश्र धन। मैं लिख दे रहा हूं, बहुत नोट कर लो इसको, यहां पे नोट। मूलधन निकालना जब मिश्र धन, दर और क्या दिया रहेगा, समय दिया हो, तब क्या होता है सूत्र, मिश्र धन गुणे में बटे में क्या होता है भाई, ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस क्या बोल रहे हो, समय। अच्छा ठीक है। यही है ना, ये सूत्र जब याद रहेगा तो तुम्हें अभी सवाल आएंगे, अपने आप आ जाएंगे। ये 3 तरह से मूलधन निकलेगा, ठीक है भाई। ये तीसरा है। अब आगे आ जाओ, ब्याज क्या होता है। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनो। 2 तरह से निकलते हैं। साधारण ब्याज में ब्याज 2 तरह से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, एक तो ब्याज हो गया, देखो मैं सिंपल सा ब्याज लिखा हूं, अभी ध्यान देना मेरी बात को। क्या लिखा है, साधारण ब्याज में सिंपल सा हमने ब्याज लिखा है। ये एक लाइन में निकल आता है, ठीक है। कैसे, मिश्र धन माइनस में मूलधन घटा दो, आ जाएगा। समझ में आई बात, दिख रहा है या नहीं। अब देखो, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन पता ही है आपको, मैंने बताया था। कोई मिश्र धन के अंदर में क्या क्या मिला होता है, मूलधन और प्लस ब्याज मिला होता है। मूलधन हमने 1000 रुपए लिया था और ब्याज था 200 रुपए, कितना हो गया था, 1200 रुपए। 1200 रुपए हो गया था मिश्र धन। हमें मूलधन निकालना था, वो ब्याज निकालना था, सॉरी ब्याज निकालना था, तो हम इसमें से माइनस मूलधन कर देंगे। 1200 माइनस में कर देंगे 1000, कितना आ जाएगा, 200। समझ में आएगा, ये 200 जो आएगा ब्याज आएगा। तो ये सूत्र हमारे लिए कारगर है यहाँ पे, सिंपल सा। जब मिश्र धन दिया गया होगा तब, कब, ब्याज यहां लिख दे रहा हूं मैं, इसको नोट कर लेना, नहीं भूल जाओगे। जब मिश्र धन और मूलधन दिया हो, हाँ भाई साहब, तब ये सूत्र लगेगा। कब लगेगा, जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन दिया गया हो, तब ये लगेगा, पहला। दूसरा क्या है, दूसरे में ब्याज का सूत्र क्या होता है भाई, ये साधारण ब्याज लिखो, इसको क्या लिखो, ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे में समय गुणे में दर बटे में क्या हो जाता है, 100। ये 2 चीजें हो गई, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। ब्याज के 2 सूत्र हो गए, मूलधन के 3 सूत्र हो गए। समझ में आ रही बात, ब्याज के 2 और मूलधन के 3। अब देखो, दर भी होती है, क्या होती है, दर बताया गया है किस लिए तय की जाती है, ब्याज को लेने या देने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं होगा, दर को पहचानने की सबसे सिंपल सी टेक्निक है, इसके आगे प्रतिशत लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब पता ही है, सबको पढ़ाया जा चुका है। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 1/100, मतलब 100 रुपए पर वो कितना ब्याज लेगा। अगर कहेगा 5% ब्याज लेंगे हम, समझ में आ रही बात, क्या कहेगा, 5% हम ब्याज लेंगे। मान लो बैंक से लोन ले लिया आपने, बैंक बोलती है हम 5% आपसे ब्याज लेंगे, तो 5% का मतलब होता है 100 रुपए पर 5 रुपए लेगी वो। आपने ले लिया उससे 10,000 रुपए, कितना ले लिया, 10,000। मेरी बात को ध्यान से सुनो,
बैंक से आपने 10,000 रुपए लोन ले लिया और बैंक बोल रही है हम 5% का ब्याज लेंगे आपसे। क्या लेंगे? अब एक बात बताओ, 100 रुपए पर वो 5 रुपए ले रही है। 10,000 में कितने 100 रुपए के नोट होंगे? 100 होते हैं, 100 नोट। तो सीधी सी बात है, आप 100 से 5 को गुणा कर दो। क्या कर देंगे? क्यों? क्योंकि एक 100 रुपए पर वो 5 रुपए ले रहा है। तो 100 रुपए पर 100 नोट है, 100 के, तो 100 नोट पे कितना लेगा? एक नोट पे ले रहा है 5 रुपए, तो 100 नोट पे 100 गुणे 5 कर देंगे, 500 हो गया। सीधी सी बात। ये सवाल आप एक नियम से भी लगा सकते हो। अगर आपको इसका सूत्र नहीं पता तो किससे लग जाएगा? क्योंकि एक नोट पे हमें पता चल गया कितना, 5 रुपए। तो 100 नोट पे चाहे 10,000 नोट पे चाहे 50,000, जितना पूछेगा हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये पहचान क्या है दर की? इसके साथ में प्रतिशत लगा रहता है, ठीक है। ये कहीं भी होगा कहेगा दर प्रतिशत, छुपा रहेगा तो क्या, सीधी सी बात है, क्वेश्चन के अंदर भी कहेगा दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए या करो, जो भी लिखा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और इसमें सुन लो, ब्याज भी रुपए में ही लिखा जाता है या पैसे में लिखा जाता है? किसमें लिखा जाता है? और मूलधन भी किसमें लिखा जाता है? रुपए या पैसे में ही। दर प्रतिशत में लिखी जाती है। किसमें लिखी जाती है? दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए या प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए, कुछ भी लिख देगा वो घुमा के, ठीक है जी। ये हो गया आपका मूलधन। मूलधन का सूत्र लिखा दिया मैंने, ब्याज का सूत्र लिखा दिया हमने, साधारण ब्याज का सूत्र लिखा दिया। अब दर का सूत्र हम निकालने चल रहे हैं। किसका? दर का। देखो सूत्र कैसे निकलेगा। दर का सूत्र ब्याज गुणे में 100, ब्याज गुणे में 100, ये सूत्र है इसका। मूलधन गुणे में समय। साधारण ब्याज के ये मुख्य अवयव हैं, बता दिया गया है शुरू में ही कि मूलधन होगा, ब्याज होगा, दर होगी, समय होगा, उसके बाद मिश्रधन निकल के आएगा बाहर, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी तो हम निकाल लेंगे। अगर इनमें से क्वेश्चन बनाएगा क्या, एक चीज हटा देगा कोई सी भी, बाकी चीजें दे देगा। तो जैसे यहाँ पे दर नहीं थी, दर पूछ रहा है, तो हमारे पास ये चीजें होंगी, ब्याज होगा, मूलधन होगा, समय होगा। समझ में आ रही बात? ये चीजें हमारे पास होंगी तो हम आराम से दर को निकाल लेंगे। और दर प्रतिशत होती है, ध्यान दो मेरी बात को, क्या होती है? इसकी पहचान यही है, प्रतिशत लगा रहेगा। रुपए के आगे प्रतिशत नहीं लगेगा, दर के आगे लगेगा। दर का मतलब वो उतना ही करेगा कि मैं इतना लूंगा पैसा, तो इसीलिए वो प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, बताया जा चुका है। तो सीधी सी बात तो कहता है 100 रुपए कितना लूंगा, चाहे 50 पैसे ले, चाहे 50 रुपए ले, ठीक है, चाहे 5 रुपए ले, उतना ही यहीं से होता है। कहां से? दर से। अब हम देखेंगे समय। क्या देखेंगे? समय। समय बता दिया गया है पहले, ये किस लिए होता है। ये मूलधन जब लेते हैं तो ब्याज लेने या देने के लिए एक निश्चित किया जाता है कि 1 वर्ष बाद हम ब्याज देंगे, या 2 वर्ष बाद देंगे, या 3 वर्ष बाद देंगे, ठीक है। जब हम देंगे तो कितना ब्याज यहां से यहां तक लगेगा, ठीक है। ड्यूरेशन, समय, है ना। जैसे कहते हैं आज मान लो 2021 चल रहा है, जनवरी में किसी ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। मान लो 10,000 रुपए लोन ले लिया किसी ने। अब बैंक बोलेगी, अभी बताया था मैंने कि हम तुम्हें 1 साल के लिए लोन दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1 साल के लिए। 1 साल क्या होता है? 1 वर्ष। 1 वर्ष। समय किसमें डिनोट किया जाता है? पहचान लो इसको। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई क्या होती है समय के लिए? दिन। फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? महीने। महीने या वर्ष, ठीक है। वो यहीं पे आ जाएगा, तिमाही, छमाही और सालाना। ध्यान से सुनो, क्या बोलेगा? सालाना का मतलब होता ही वर्ष है। क्या होता है? वर्ष होता है। ब्याज कहेगा 3 महीने में, 6 महीने में, सालाना। सप्ताह में, मेरी बात ध्यान से सुनो, सप्ताह में होता है 7 दिन। क्या होता है? सबको पता है। बोलेगा 3 सप्ताह बाद कितना होगा?
3 सप्ताह बाद हम गुणे 7 कर देंगे, 7 को गुणे 3 कर देंगे, कितना दिन हो गया? 21 दिन। कितना होता है भाई? एक ही होता है, तो सबको पता है, 24 घंटे का होता है। इसमें घंटे का ब्याज नहीं जोड़ता है कोई, घंटे का ब्याज, घंटे का, मिनट का, सेकंड का ब्याज कोई नहीं जोड़ेगा। 24 घंटे का जोड़ते हैं। कितने का? 24 घंटे का। तो 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एकदम क्लियर। ये हो गया, ठीक है। इसमें 12 माह होते हैं, सबको पता है। अब कभी कभी दे देगा तुम्हें 225 दिन का ब्याज, बताओ। हाँ भाई, या तिमाही ब्याज बताओ, 3 महीने का ब्याज बताओ। दर दे देगा सालाना, क्या दे देगा? वार्षिक दे देगा। दर जब वार्षिक दे देगा और आपसे पूछेगा ब्याज दिन का, किसका पूछेगा? दिन का, या महीने का पूछेगा, तब क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो नोट कर लो इसे एकदम खोपड़ी में, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है। दिन को वर्ष बनाने के लिए, बनाने के लिए 365 से भाग दे देंगे, भाग देते हैं। यहां जो 365 लिखा रहेगा ना, ध्यान दे देना मेरी बात को। ये कभी कभी दे देगा 2020, सन 2020, ठीक है। समझ में आ रही बात? सन 2020 में 210 दिन का ब्याज निकालो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, खोपड़ी में डाल के। 2020, 2021 में बोलेगा, फिर मान लो। पता है ना इसमें क्या मैं कहना चाह रहा हूं? यहां चल जाएगा लीप वर्ष। क्या चल जाएगा? लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष है। क्या है ये? साधारण वर्ष। तो सीधी सी बात है, लीप वर्ष में हमें पता है कि एक दिन बढ़ जाता है, बढ़ता है फरवरी की वजह से। फरवरी लीप वर्ष में 29 दिन की होती है, साधारण वर्ष में 28 दिन की होती है, पता है ना। ये यही चीज यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब हम दिन से भाग दे, दिन को हम वर्ष बनाएंगे, क्या कह रहा है? दिन को वर्ष बनाने के लिए, क्या करने के लिए? दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 से भाग देते हैं। लेकिन अगर वो कहीं दे दिया कि इस सन में तुम 2020 में 225 दिन का ब्याज निकालो, क्या बोलेगा? सन 2020 में आप 225 दिन का ब्याज निकालो। अब 225 को जब वर्ष बनाओगे, तब आप किससे भाग दोगे? 366 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष हो रहा है। लीप वर्ष 4 से जिस सन में भाग चला जाए वो लीप वर्ष होता है। तो 4 से ये 20 और 20 है ना, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, बीच में 0 लगा, तो कट जा रहे हैं दोनों। ये नहीं कटेगा, 21 कटेगा? 21 लीप वर्ष है? नहीं है लीप वर्ष, इसलिए इसमें 365 से ही भाग देंगे। तो लीप वर्ष में 366 से भाग देंगे और साधारण वर्ष में 365 से भाग देंगे। ये बात अपनी दिमाग में अच्छे से बिठा लो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कहीं भी। समझ में आई बात? अब देखो, ये तो दिन को हो गया। किसको? दिन को। अब यहां मैं बता दे रहा हूं, नीचे ही लिखता हूं। ये पहला हो गया और ये दूसरा। महीने को या मास को, ध्यान दो मेरी बात, या माह को, कुछ भी लिखा रह सकता है, ठीक है। वर्ष बनाने के लिए को वर्ष बनाने के लिए दिख रहा है भाई, 12 से भाग देते हैं, 12 से देते हैं। क्यों भाई 12 से क्यों देते हैं, 18 से क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ लिखाया है, मैंने लिख दिया। एक वर्ष में कितना होता है? 12 महीने होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम 12 से भाग देंगे। किसको? महीने को वर्ष बनाने के लिए। समझ में आ रही बात? अब एक चीज देखो, यहाँ पे दिमाग में क्लिक करेगी एक बात। सप्ताह बच रहा है, क्या बच रहा है? सप्ताह को सबसे आसान तरीका है, आप दिया रहेगा 2 सप्ताह 3 दिन, 3 सप्ताह 4 दिन, दिन में बदल दो। किसमें बदल दो? जितना भी सप्ताह दिया है उसको क्या करेंगे हम 7 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं।
क्या होते हैं? तो सप्ताह को वर्ष बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें पहले? दिन में। ठीक है, किसमें कर लेंगे? दिन में कर लेंगे। दिन में करने के बाद हम उसे 365 या 66 से जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम भाग दे देंगे, वर्ष बन जाएगा। सीधी सी बात है। समझ में आ गई बात? अच्छे से आ गई? और कुछ है इसमें? है कोई चीज, कोई पोर्शन बच रहा है? ठीक। देखो, ये एक समय और मित्रधन। समय बताया गया है किसके लिए प्रयोग होता है? ब्याज को लेने या देने के लिए, समय सीमा के लिए। इसका सूत्र होता है ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में दर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बताए गए हैं अवयव कितने होते हैं। नंबर 1 ध्यान से देख लो, मूलधन। नंबर 2 दर। नंबर 3 समय। ठीक है, नंबर 4 ब्याज। क्यों भाई? 5 मिश्रधन। मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बच रहा इसमें। 5 हो गए? हाँ भाई, ये मूलधन 2 तरह से 3 तरह से निकलेगा, बता दिया गया है ना? मित्रधन माइनस ब्याज, है ना? और दूसरा क्या क्या होता है? ब्याज गुणे में 100 बटे दर गुणे समय। लिखवा दिया है मैंने इसको भी। और ये क्या है? ये मिश्रधन गुणे में बटे में 100 प्लस में दर गुणे समय। लिखवा दिया है भी, शॉर्ट में ब्रीफ कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से एकदम। समय क्या होता है? ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन गुणे में दर होता है। ये अभी लिखा भी है यहाँ पे। ब्याज क्या होता है? ब्याज 2 तरह से होता है। एक होता है मिश्रधन माइनस में मूलधन कर दो, ठीक है। एक होता है मूलधन गुणे में दर, समय गुणे में दर, मूसद बटे में 100। ये हो गई, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सब लिखा दिया गया। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन ये लिखा है, इसमें मूलधन और ब्याज जुड़ा होता है, ठीक है भाई। ये टोटल ब्रीफ है, ये साधारण ब्याज इसी पे टिका पड़ा है बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बहुत इजीली दिमाग में ये फिट कर लो 5 चीजें। अब 5 चीजें फिट है तो इनमें से कोई सा भी एक हटाएगा तो हम आसानी से पकड़ लेंगे। कब? जब हमें ये सारी चीजें पता होंगी, ये सूत्र है, ठीक है। ये याद होने चाहिए, ये याद नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। 1 2 उसके हो गए, 3 हो गए मूलधन के, और 2 1 हो गया समय का, और ब्याज के हो गए 2 मिश्रधन के। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। इतने में आपकी मुट्ठी में होगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से। आप बनिया बन जाओगे पूरा, बैंक खोल लेना बाद में, ठीक है। बैंक खोल लेना है, समझ में आई बात। बैंक इसी पे काम करता है, सिंपल इंटरेस्ट पे। और जैसे ज्यादा हैवी होता है तो फिर उसमें क्या होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, बाद में हम बताएंगे तुम्हें। अभी इस पे सवाल बताते हैं। चलो आ जाओ, सवाल आ गया है ना। ये कह रहा है 2400 रुपए का। पता चल गया होगा रुपया जब दिया तो क्या है। हाँ भाई, रुपया दे दिया तो क्या चीज हो सकता है? ये मूलधन हो सकता है ना। अब क्या कह रहा है? का ब्याज, ब्याज पूछ रहा है। ये प्रतिशत लगा है इसके आगे, क्या हो गई? दर हो गई। सबको पता है ये दर होगी। अब देखो यहाँ दिन के सवाल है, ये दिन से ब्याज निकालना है। 22 मार्च से लेकर 8 जनवरी तक का कितना ब्याज होगा। दर है इतना, एक नोट पर 100 पर 6.25 रुपए। 6 सही 1/4%। 1/4 का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 25 पैसे ना। 6 रुपए ये और 25 पैसे, मतलब 100 रुपए पे 6 रुपए 25 पैसे लेगा वो एक वर्ष में। अब देखिए ये दिन बता दिया, क्या बता दिया? दिन 22 मार्च से 8 जनवरी। अब दिन को वर्ष बनाने के लिए हमने सिखाया था थोड़ी देर पहले, बताया था ना। अब हम इसमें देखेंगे, देखो कहां से कह रहा है? 22 मार्च से। कहां से? 22 मार्च से। मार्च से आगे अब क्या चलेंगे? अप्रैल चलेंगे। देखो अप्रैल कितने को होता है? 30। मई कितने का? 31। फिर जून,
फिर ये, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये 8 दिन किसका है भाई? ये जनवरी का। समझ में आ रही बात? आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, नहीं आ रही है? थोड़ा रोशनी ध्यान से देखो, हपड़ थपड़ नहीं, खूब आराम से, जल्दबाजी नहीं। क्वेश्चन कह रहा था 2400 रुपए का ब्याज कितना निकालना है, दर है 601/4% की दर से 22 मार्च से 8 जनवरी तक कितना होगा। दिन को वर्ष बनाने के लिए 365 से हम भाग देते हैं, पहले सीख चुके हैं। अब दिन को वर्ष बनाने के लिए दिन तो चाहिए हमें, कितना दिन, कब से कह रहा है? 22 मार्च से 8 जनवरी। देखो यहां पे हमने 22 मार्च से 8 जनवरी के लिए सबसे पहले तो मार्च में कितना दिन बच रहा है, कब दिया गया पैसा? 22 मार्च को। तो जिस दिन देगा उस दिन को भी लगाता है? नहीं लगाता है, 22 मार्च को छोड़ दो। ये लगाएगा तभी से 9 दिन होगा पक्का? देखो कितना तेज आदमी होता है ना। पैसा गया हाथ में, ब्याज शुरू। समझ में आ बात? अब कितना हो गया? 9 दिन। याद रखो, जिस दिन पैसा देता है उस दिन से ब्याज लगा लेगा वो। क्या करेगा? हमारे सवाल के अनुसार, बाकी हम नहीं जानते बैंक का क्या सिस्टम है, बैंकिंग जब पढ़ेंगे देखेंगे। यहाँ पे जो हो रहा है 9 दिन निकल रहा है। अब 9 दिन के आगे फिर चलो, मार्च के बाद अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इधर 9 दिन निकला था, इधर कह रहा है 8 जनवरी को ही देगा पैसा। कब देगा? 8 जनवरी को। तो टोटल ऐड करेंगे, ठीक है, इसको भी और ये 9 दिन को भी, और इसको 292 आ जाएगा, 292। अब हम इसे वर्ष में बदल लेंगे। किसमें? वर्ष में। हमें पता है दिन को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई? दिन बटे में 365, ये सूत्र है। अब हमारे पास है 292, कितना है? ये वर्ष हो गया। क्या हो गया? वर्ष का मतलब क्या होता है? क्या पकड़ में आ गया? दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। किसके लिए प्रयोग होता है? समय के लिए। ये समय मिल गया हमें। क्या मिल गया? समय। ये कटेगा क्या? 9 2 11 और 2 13, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। इसका सीधा ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या पूछ क्या रहा है? ये ब्याज। ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। रख दो भाई साहब इसी पे। 2400 है ना, गुणे में दर कितनी थी भाई साहब? इसको हम चेंज कर लेंगे। 6 चौको 24 और 25 बटे में 4, और गुणे में समय कितना था भाई साहब? 2। चाहे इधर लिख लो, चाहे जहां लिख लो, यही लिख लो, इसको मिटा दे रहे हैं, आसान रहेगा। 292 बटे में 600, 365। अब देखो इसमें कौन कौन भिड़ रहा है, किससे किससे। काट दो इसको। 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 9, 2 छंग 12। कट गए भाई? रुको भाई रुको, यहाँ लिखो, सॉरी, पूरे करो। अब देखो पहले इसको काटो, ये अभी कटेगा इससे। 2 7 14, 2 3 6, ठीक है, एक कट गया। अब देखो 2 0 से 2 0, 100 क्यों लिख रहे हैं? सीधी सी बात, मूसद बटे 100 याद कर लो, इसे एक सूत्र है, मूसद बटे में मूलधन समय गुणे दर। ये 100 था ना, 2 0 से ये कट गया, ठीक है। अब हमने देखो यहाँ से कितना काटा है, अभी हमारा नीचे से ये 4 खत्म हो गया, ऊपर आ गया 73। अब ऐसे तिरछा देखो, 5 के पहाड़े में 5 5 25, 5 7 35 और 1 36, 5 यहाँ 15, यही आएगा भाई। हाँ अरे भाई रुकोगे, ये चीजें इतना ज्यादा एडवांस मत बनो ना, अभी थोड़ा सा समझो। अब इससे ये कटेगा नहीं, नहीं कटेगा। अब नीचे ये भी 100 भी हट गया, 4 भी हट गया। अब नीचे क्या बच रहा है? 73।
अब नीचे 73 बचता है तो ऊपर भी 73 है कि नहीं है? ये खत्म। बचा क्या भाई साहब? ऊपर 24 बचा है ऊपर, और गुणे में बचा है 5। 24 पंचे 120 होता है क्या? 120 रुपए इसका क्या आ गया भाई साहब? ब्याज आ गया। समझ में आई बात? समझ में आ रही कि नहीं? तो ये बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी इसमें नहीं करना है, बस तुम्हारे दिमाग में सूत्र होना चाहिए। सबसे पहले दिन को वर्ष बनाना है तो हम दिन पकड़ के लाएंगे, कहीं से भी लाएं, हमें मतलब नहीं है। जो दिया गया है इसी की कोडिंग निकालना, नहीं तो पता चले अपनी मर्जी से डाल दी, अपनी मर्जी से कुछ मत करना। ये सवाल है ना, जब कह रहा है 22 मार्च से 8 जनवरी तक के, तो इसी के बीच का जो दिन होता है हमने निकाल लिया, 292 दिन है। इसको मैंने पहले पढ़ाया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है? क्लियर? कोई डाउट? इसको रिवीजन कर लेना खूब अच्छे से, और दूसरा सवाल बता दे रहा हूं मैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन, देखो भाई, देखो मजेदार क्वेश्चन, एक शब्द इसमें है ना? 800 रुपए का सूद, क्या लिखा है? ये कहीं कहीं मिल जाएगा तुम्हें, रेयर केस में मिलेगा, ये मिलता नहीं है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए, ठीक है? सूद, हाँ कहते नहीं है सूद ब्याज दे दो, कभी कभी भाषा में सुनते होगे तुम लोग, सूद ब्याज, तो ये ब्याज को ही सूद कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा 800 रुपए का, 800 रुपए का, तो रुपया आ गया, समझ में आ गई बात की क्या चीज है ये? अब यहाँ पे वर्षों लिखा है, मैंने बताया था दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष किसके लिए प्रयोग होता है ये भी पता चल गया होगा, मैं बता रहा हूँ। कह रहा कितने रुपए सैकड़े सालाना सूद की दर से, ध्यान से सुनो, ये फंसा देगा सवाल, यहीं पे फंसाएगा, दिखाई दे रहा है भाई? यहीं पे क्वेश्चन फंसाएगा, इतना लंबा सा दे दिया, कितने रुपए सैकड़े सालाना की सूद की, यहां पकड़ मिल जाएगा, मिल गया? क्या है ये? दर। ये मतलब पूछना इसको दर है, तुमको इतना लंबा सा एक सूत्र बता दिया, एक लाइन में इतने सारे शब्द पिरो दिए। कह रहा कितने रुपए सैकड़े सालाना सूद की दर, सूद का मतलब बता दिया गया था, पूछ रहा है कितने रुपए सैकड़े सालाना, सालाना मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, शब्द आएंगे कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन किताब में दे देगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप फंस जाओगे, है ना? जैसे एक दिन एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे, सवांश क्या होता है, हजारांश क्या होता है, दशांश क्या होता है, पूछ रहे थे ना? तो जब आपको 1/10, 1/100, 1/1000 पढ़ाया गया तो उसके बगल में जरूर लिखा जाता होगा कि 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग, तो वो दशांश हो गया, सवांश हो गया, हजारांश हो गया। मतलब इस तरह से शब्दों का ही जाल बिछा देंगे लोग, और आपको सवाल आता रहेगा फिर भी नहीं लगा। अभी सिंपल से शब्द पूछता कि 800 रुपए का 4 वर्षों में, है ना, कितने प्रतिशत दर से 160 रुपए ब्याज हो जाएगा, या पूछेगा 800 रुपए का 4 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 160 रुपए हो जाएगा, सब लगा दोगे, आ जाएगा समझ में? लेकिन इसी सवाल को इस किताब वाले ने देखो कैसे घुमा दिया है कि 800 रुपए का सूद ब्याज, तुमको ये इसी में उलझा के रखेगा कि आगे आपको सवाल समझ में ना आए। सवाल आपको आ रहा है, क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है, लेकिन आपको ऐसा फंसा रहा है वो कि आप फंसो इसमें, समझ रहे हो? सूद समझ में आ गया? अब यहां देखो कितना लंबा लिखा था, कितने रुपए सैकड़े, मैंने पढ़ा रखा है, प्रति सैकड़ा पढ़ाया था 100 पर, वही ये स्प्रेड कर दिया है, कितने रुपए सैकड़े सालाना सूद की दर से, यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है, दर से ब्याज इतना हो जाएगा। अब सीधी सी बात पूछ क्या रहा है भाई? तो दर का फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, दर का सूत्र तो सब जानते हो, दर का मतलब ब्याज गुणे में बटे में मूलधन गुणे में समय आएगा भाई, दर निकाल रहे हैं तो ये सूत्र है, ठीक है? अब इस सूत्र पे हम क्या क्या ढूंढेंगे, पहले ढूंढेंगे ब्याज। ब्याज कितना बता रहा भाई? ये रहा 160 रुपया, ये लिखा है ना ब्याज, यहाँ पे लिखा था ना, ये देख रहे हो ब्याज कितना है? 160 रुपए, 160 रुपए। अब मूलधन कितना था? 800 रुपए। समय कितना है? ये रहा 4 वर्ष। भाई साहब जो जो चाहिए सब मिल गया हमें, उत्तर फ्री में आ जाएगा,
कुछ भी इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। ब्याज की जगह पे हमने रख दिया 160 गुणे में 100, मूलधन की जगह पे हमने 800 रख दिया और समय की जगह पे 4 रख दिया। अब देखो आ गया, फ्री का आ गया सवाल, सब कुछ क्लियर एकदम, कुछ भी नहीं करना इसमें। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 से 4 बार में इसे काट दो, 40 हो गया। 8 से 5 बार में कट जाएगा, ये आ गया 5%। ठीक है, वार्षिक दर आएगी। क्या आएगी? यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आई बात? ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, अगर आपको शब्दों की जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। सवाल आता रहता है आपको, समझ में आई बात? सवाल आते हुए भी आप नहीं सोल्व कर पाएंगे उसे। इसलिए साधारण ब्याज बहुत आसान सा चैप्टर है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और किताबों में इसीलिए सिलेबस में ये चीज जोड़ी जाती है कि आप जो है आगे चल करके कहीं भी किसी से पैसा लें अपने जीवन में या अपने धन को किसी को दें तो आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आप कहीं कमाई करते हैं अपने हिसाब से तो आपका नुकसान ना हो। ठीक है, मनीष सिसोदिया कौन है पता है आपको? माननीय मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली गवर्नमेंट के। उन्होंने कहा है कि देश क्लास से चलता है। कहाँ से चलता है? आपको ये चीज पता होना चाहिए। मैंने बार बार मैं क्यों बोलता हूँ ये चीजें, क्योंकि लोग समझ में आ रही बात भाई? हाँ, तो आप अपने जीवन में इस चीज को उतारें और आगे अपने हिसाब से करें काम। ठीक है, देखो एक नया सवाल मजेदार है ना। ऐसा सवाल आ जाएगा तो देखना तुम लोग। समझ में आ रही बात? पहले तो इसे पढ़ो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको दिमाग नहीं रहेगा ना वो सवाल नहीं लगा पाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगा पाएगा। कुछ भी नहीं है ना, इसकी पूछे ना सर है, दोनों गायब है। देखो, कोई धन 12 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? और कितने समय में कह रहा है? फिर वही धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। अभी कितना हो रहा है भाई? ये 12 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। फिर क्या कह रहा है? कितने वर्ष में? अब देखो, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एक चीज दी रहती है, हल्की सी बस, और कुछ नहीं। यहाँ समय मिल रहा है। क्या मिल रहा है? समय मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब हमें सारा चीज जरूरत क्या होती है? हमें देखिए, इस तरह के सवाल निकालने के लिए हमें जरूरत होती है मूलधन की, ब्याज की, दर की। हाँ भाई, ये 3 चीजें तो हमें चाहिए। और एक समय होता है जो दिया है, यहाँ पे दिया है ना ऊपर। इसमें ना सिर है ना पैर है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं रहता तो हम मानते हैं क्या? ऐसे सवालों में मान लेंगे, माना मूलधन बराबर 100 रुपए। क्या करते हैं? कहेगा कि सब्जी खत्म तो क्या बची? कहेगा रोटी। कहेगा मान लो, कहेगा नहीं मानूंगा। एक सवाल वाला बताया था ना मैंने, कहता है कि तुम सब्जी लाए हो, सब्जी खा गए समझो, क्या बची? कहता है रोटी बची। वो सब्जी को x बताता है, रोटी को y बताता है ना। मास्टर जी पढ़ा रहे थे ना, जब उसको x y समझ में नहीं आ रहा था बच्चे को, तो बोले कि ये x तुम्हारी रोटी है, y तुम्हारी सब्जी है। अब तुमने सब्जी को खा लिया तो क्या बची? तो कह रहा है रोटी बची। वो कह रहा है x को खा लिया तो क्या बची? तो कह रहा है रोटी बची। y नहीं बची, उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। चलो कोई नहीं, उसके नहीं आ रहा था, आप लोगों को आ जाना चाहिए। आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, है ना। माना मूलधन कितना हो गया भाई? अब क्या कह रहा है ये? 2 गुना। तो मिश्र धन भी तो होगा। किस लिए? ब्याज के लिए। ब्याज भी तो चाहिए हमें। मिश्र धन बराबर माइनस क्या होता है? मूलधन। अब ये कह रहा है 2 गुना। मिश्र धन कितना होना चाहिए भाई? मिश्र धन होना चाहिए 2 गुना, मतलब 2 गुणे 100, 200। निकल रहा है एक चीज, ये मिश्र धन आ गया। अब ब्याज निकालेंगे। ब्याज में क्या होता है? 200 माइनस 100 बराबर में 100। ये आ गया ब्याज। क्या आ गया भाई? ब्याज भी 100 रुपया। अब भाई साहब दर भी तो चाहिए होगी। समय तो दिया है। समय कितना दिया है? 12 वर्ष दिया है ना समय। अब देखो, दर का सूत्र होता है हमारे पास। दर बराबर क्या होता है भाई? ब्याज गुणे में 100 बटे में गुणे में समय। ठीक है, यही होता है। अब हमारे पास ब्याज भी है, देखो मूलधन भी है, समय भी है। ब्याज हो गया 100 गुणे में 100, मूलधन हो गया 100 रुपए। माना था ना हमने?
12, इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 3, 25 बटे में 3 क्या है भाई साहब? ये प्रतिशत दर आ गई है ना, क्या आ गई? 25 बटे में 3% दर आ गई। अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया। हाँ भाई साहब, मिल गया ना सब कुछ। अब अगले पैटर्न पे आते हैं। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है कितने समय में वही धन अपने का 3 गुना होगा। अब देखो, समय का सूत्र पता है ना, ब्याज गुणे में बटे में गुणे में दर। देखो ये सूत्र लगेगा, है ना। अब यहां से सवाल चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगला पड़ाव आ गया। अब कह रहा है अपने का 3 गुना। मूलधन कितना हमने माना था भाई साहब? 100। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तुम लोगों को? मूलधन कितना माना था? 100 रुपए। अब कह रहा है 3 गुना। क्या कह रहा है? 3 गुना। तो ये भाई साहब मिश्र धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र धन। 3 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 300। अब यहाँ ब्याज जो निकलेगा वो क्या आएगा? मिश्र धन माइनस मूलधन। 300 माइनस 100 कितना आएगा? 200 रुपए। ये आ गया ब्याज आपका। आपके पास सब कुछ मिल गया। ब्याज का मतलब हो गया 200 रुपए, है ना, गुणे दर कितनी थी भाई साहब? 25 बटे में 3 को ऊपर भगा दो, 25 नीचे छोड़ दो। ठीक है, सही बोल रहा हूँ? अब देखो 100 से 100 कट गया, 25 से ये 8 बार में कट जाएगा। 8 या 24 वर्ष, बड़ा लंबा समय घसीटेगा भाई। 24 वर्ष में ये है पूरा का पूरा धन 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना। 12 वर्ष में कह रहा है 2 गुना, 24 वर्ष में 3 गुना। समझ में आई बात? तो ऐसे जब सवाल आते हैं ना जिनके ना सिर होता है ना पैर होता है, तो उसको ध्यान से सुना करो। पहले पढ़ के क्या करना है? पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ो इसमें दे क्या क्या रहा है। जब देगा जो चीज वो तो है ही, जो नहीं देगा उसको हमें पता है क्या करना है। सब्जी और रोटी मान लेनी है ना, उसके बाद लगा देनी है ना। आप इसे x मान के भी लगा सकते हो, x मान के भी आ जाएगा, लेकिन 100 मानने से थोड़ा आसानी हो जाएगी। रुपया दिखता रहता है आंख में ना तो भूलोगे नहीं, है ना। 100 रुपए अभी दे तो भाग जाओगे लेके, है ना, तुरंत चॉकलेट खाने के मूड में आ जाओगे। भाई समझ में आया? ज्यादा रुपया ये पूरा कंप्लीट हो गया है चैप्टर। इसमें कुछ भी नहीं बचा है। सवाल जितने भी हैं क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जब आपको बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, सूत्र आपके अच्छे से याद है, किसको क्या चीज कहते हैं नहीं भूलोगे। साधारण ब्याज बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो अब विसर्जन करते हैं, खत्म। ठीक है।